सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फन एकेडमी। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अन अकेडमी के लेट्स क्रैक एनटीयूजीसी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाएं क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट आ जाएं और सभी स्टूडेंट्स आकर लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, और आप सभी को पता होना चाहिए कि संडे के दिन आप सभी लोगों की क्लासेस होने जा रही हैं। संडे के दिन तो 4 बजे विक्ट्री नाम से एक आप सभी लोगों का एक बैच आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है ना, तो जल्दी से फटाफट लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, और एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे क्या आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। चलिए, तो आपको शेयर कर दिया गया है, जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एंड आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एंटी कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड फॉर इकोनॉमिक्स। मैं आप सभी बच्चों को ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस हो रही हैं, बट अभी पेपर 2 की नहीं, पेपर 1 की क्लासेस हो रही हैं। सभी बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए एंड आई होप सो सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। जल्दी से फटाफट सारे क्लासेस में आ जाए सभी स्टूडेंट्स। और ये मेरा कोड है बच्चों, इस कोड को जैसे आप अप्लाई करते हैं इंस्टेंट आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोई बच्चा इस कोड को अप्लाई करना ना भूले, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से प्लस का सब्सक्रिप्शन जो भी बच्चे ले रहे हैं उनके साथ आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर के साथ आपको लाइव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ से सारी चीजें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है जैसे कि देख पा रहे होंगे आपकी ये कुछ टॉप एजुकेटर हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप सभी बच्चों को टीच कर रहे हैं। और इसके बाद आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा बोथ पेपर 1 पेपर 2 सारे यूनिट्स कवर हो रहे हैं आप सभी बच्चों के, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही लिए। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपके कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कि करवाए जा रहे हैं कंप्लीट, कि बहुत ही बेनिफिट है आप सभी बच्चों के लिए। तो कोई भी बच्चा इन सारे सब्जेक्ट्स अगर है तो कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री लाइव क्लासेस देखना चाह रहे हैं और फ्री में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवेलेबल है और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी डिवाइस है, मैनेज गोल में अपना गोल चॉइस कर सकते हैं एनटी यूजीसी नेट के लिए। चॉइस करने के बाद आप सभी बच्चों को अपना प्लस पे क्लिक करना है, प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग टू एवरीवन, ठीक है। इसके बाद आप सभी बच्चों को क्या करना है, आपको मेरा नाम यहाँ पे सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला, यहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला, आप सभी को मेरी सारी क्लासेस दिख रही होंगी। इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्राइस चूज करके आपको पेमेंट करना, ऑप्शन आपके पास डेबिट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वैलेट ऑप्शन, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी ऑप्शन में आप यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, वेलकम टू एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है बच्चों कि आप लोगों को प्लस के अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लस पे आपको ये 4 बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक में, इन 4 चीजों के साथ आपके अलग अलग और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं सभी लोग, पर्सनल कोच, बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एसओपी इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, मतलब ये सारी चीजें आपको मेरे प्यारे दोस्तों सभी को मिल रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्राइसेस देख पा रहे होंगे, कोड कोई भी बच्चा अप्लाई करना नहीं भूलेगा, ये आपका कोड है बच्चे ABHI101। कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई भी बच्चा कोड अप्लाई करना नहीं भूलेगा, ABHI101, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
एनटीए यूजीसी नेट के लिए आपको इसके बाद चूज करना है सब्सक्रिप्शन के लिए। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चे किसी भी एग्जाम से हैं, चाहे वो नेट की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो अलग किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आप सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी से ले रहे हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं ABHI101। ठीक है, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वेलकम वेलकम, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाएं और क्लासेस में लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ अ टीचर। इनमें से ऐसे कौन कौन से अच्छाइयाँ हैं एक टीचर के लिए जो कि एक टीचर की स्ट्रेंथ मानी जाती है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, आपके इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के लिए हमेशा एक्टिव रहना, फुल टाइम एक्टिव रहना। सेटिंग एग्जाम्पल, किसी भी चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स को सेट करना। विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट, आपको टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखना आपके एजम्पशंस के लिए इच्छा, आपके अंदर खुद ब खुद इच्छा मतलब आना कि आपको यार एज्यूम करना ही पड़ेगा, एनालिसिस करना ही पड़ेगा। या एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, मिस्टेक को एक्नॉलेज करना, क्या क्या गलतियां कोई बच्चा कर रहा है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको समझा दिया है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे और कोड आप सभी लोग देख पा रहे तो ABD, BCD, ACD या ABCD। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर करेंगे, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। बोर्ड, हाँ जी, कोई बच्चे ए दे रहे हैं, कोई बच्चे बी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट आंसर यार, आप पता है सभी लोग किया करो आंसर, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं आप लोग आंसर सभी स्टूडेंट्स किया करो। ठीक है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। Which of the following attributes denote great strengths of a teacher? Full-time active involvement in the institutional management, setting examples, willingness to put assumptions to the test, acknowledging mistakes. ठीक है, चलिए तो दे चुके भाई सभी बच्चे आंसर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने गलत दिया वो भी अच्छे, जिन्होंने सही दिया वो भी बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। गलत सही का तो सिलसिला चलता रहता है, अगर गलत दे रहे हैं तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका मतलब ये है कि आप सीखने के प्रयास में लगे हो। तो आपका इसका आंसर बच्चे ये हो जाएगा BCD। देखो, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, दिस इज नॉट अ वेल ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर। आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये प्ले करता है कि किसी भी चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स को सेट करना, क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट को इस तरीके से क्रिएट करना कि एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, एक विलिंगनेस, एक एनालिसिस पावर खुद से जनरेट कर सके, वो एक विलिंगनेस पढ़ने की क्यूरियोसिटी आ सके बच्चे के अंदर। एक्नॉलेजिंग मिस्टेक, गलतियों को पहचानना, गलतियों को सुधारना। ठीक है, तो ये आपका तीनों चीज होना चाहिए एक टीचर के स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो BCD विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनमें से कौन से कंटेक्स्ट मतलब मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू ले रहे होता है जब कोई टीचर, तो उसके कंटेक्स्ट में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। सबसे पहला है दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स टाइप से क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला। सेकंड है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो उन क्वेश्चन से थोड़ा सा लेस ऑब्जेक्टिव होता है। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो छोटे मोटे जैसे 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, है ना। तो उनसे वो सब्जेक्टिव होते हैं। या फिर दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स पूछा जाता है कि बताओ सही है कि गलत है, पूछा जाता है ना, ट्रू है कि फॉल्स है ना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो उससे ज्यादा ये सब्जेक्टिव होता है। तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है तो बताएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। और जो भी बच्चे आंसर करेंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर सेकंड का आंसर देंगे, अगर सेकंड का मान लो बी है तो बी इस तरीके से आंसर करेंगे, ठीक है, सेकंड का बी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट आंसर करें। जिस बच्चों को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे और इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सभी का आंसर आ रहा है ए, फर्स्ट 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 फर्स्ट, मतलब दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ये कहना है। ओके ओके। और आज मैं आप सभी बच्चों को कल की टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में भी आप सभी बच्चों की क्लास है, ध्यान रखेंगे। कल मॉर्निंग में भी आप सभी बच्चों की 10 बजे क्लास है, ठीक है। आप सभी बच्चों की मॉर्निंग में भी 10 बजे क्लास है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। 10 बजे के बाद आपका फिर 12 बजे क्लास है, ठीक है। 12 बजे क्लास तो नहीं, 12 बजे शायद ही क्लास, हाँ 12 बजे होगी क्लास आपकी, ठीक है। 12 बजे भी क्लास है और 10 बजे भी है यूट्यूब पर, क्योंकि कल यूट्यूब पे शाम को क्लास नहीं होगी ना, इसलिए। समझ रहे हो आप सभी लोग? क्लियर है? चलिए तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर बच्चे? सेकंड का 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। क्लियर है? यह आपका ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अरे कौनों बच्चों को कोनो दिक्कत तो नहीं है? हाँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और कल की क्लास की टाइमिंग आप सभी बच्चों को बता दूं, मॉर्निंग में 10 बजे है और 12 बजे है क्लास यूट्यूब पे। कल की टाइमिंग पहले से ही बता दे रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों को, यूट्यूब पे क्लास है, पहली चीज। दूसरी चीज आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, कल जो आप सभी बच्चों की ना एप्लीकेशन पे क्लास होगी वो 1 बजे होगी, ठीक है, 4 बजे होगी, ठीक है, 7 बजे होगी, ठीक है, और इसके बाद 9 बजे होगी। 9 बजे तो शायद मुश्किल है, 7 बजे के बाद सीधे आपका फिर रात के 11 बजे होगा, ठीक है। इन टाइमिंग पे आपकी एप्लीकेशन पे क्लास होगी कल। कल की बता रहा हूँ मैं, कल बोले तो क्या मतलब सैटरडे, ठीक है, ऑन सैटरडे। किस सब्जेक्ट की क्लास है बच्चे? पेपर 1 पेपर 2 की क्लास होगी, ठीक है। आंसर 1 विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? अच्छा पढ़ाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। ये दिन में ही क्लास है बच्चे, ये वाली जो क्लास है ना, ये जो मैंने बताया ना, ये क्या कहते हैं 1 बजे जो क्लास है, या फिर जो 4 बजे है। और 1 बजे 4 बजे क्या होता है? दिन ही तो होता है बच्चे, सुबह थोड़ी ना होता है। ये जो 10 बजे क्लास है कल सुबह ही है और 12 बजे आफ्टरनून में है। ये दिन ही तो होता है 10 बजे 12 बजे। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। ये फ्राइडे फ्राइडे सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपकी क्लास सिर्फ 10 बजे होती है रात में यूट्यूब पे, और किसी दिन 10 बजे यूट्यूब पे क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, 10 बजे आपकी यूट्यूब की क्लास सिर्फ यहाँ पे होती है। और इसी की वजह से आज आपकी 11 बजे वाली क्लास एप्लीकेशन पे नहीं होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन में जो कल आपकी आज क्लास नहीं होगी वो यही कारण है कि 10 बजे अभी यहाँ आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए
चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। क्वेश्चन अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन। What are required for good teaching? Diagnosis, remedy, direction, feedback. ऑप्शंस आप सभी लोग देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं आप सभी बच्चों को, नहीं है। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, बस हो गया भाई। चलिए आपका मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोगों को आवाज कट रही है, सभी लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से, सभी लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर आप सभी लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है 1। इसका आंसर ABCD विल बी द राइट आंसर। देखिए क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि एक जरूरी होता है डायग्नोसिस का भी होना, रेमेडी का भी होना, डायरेक्शन का भी होना, फीडबैक का भी होना। ध्यान से समझेंगे चीजों को, ठीक है। डायग्नोसिस का होना मतलब क्या, आप चीजों को आप कुछ ऐसा हमेशा क्रिएट करते रहो, हमेशा टीचर को ऐसी चीजें हमेशा क्रिएट करते रहना चाहिए जिससे एक बच्चा अचीवमेंट के लिए, कुछ भी चीजों के लिए एनकरेज करने के लिए हमेशा टीचर को ऐसी चीजें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। रेमेडी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, डायरेक्शन कभी भी किसी बच्चे को सबसे जो फायदा उठा, मतलब कि सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है स्टडी के अंदर, एक टीचर को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है बच्चों को। अगर वो चाहता है कि प्रॉपर मैनर में वो स्टूडेंट या उसका स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करे तो वो बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन। अगर आपको बस ये बता दिया जाए आपको चलना बहुत अच्छा आता है ना, आपको एक जगह ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और आप चलना बहुत अच्छा आता है, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन जब तक आपको रास्ता नहीं बताया जाएगा कि कैसे ए से बी तक कैसे पहुंचेंगे, तब तक क्या आप कितना भी दिमाग लगा लोगे आप नहीं पहुंच पाओगे, जब तक एक डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं, डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और डी है फीडबैक। ये चीज ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि टीचर जब कोई टेस्ट लेता है या फिर कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, ठीक है, लेकिन उसको कैसे ये पता चलेगा कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, ये तो होना बहुत जरूरी है ना भाई, पता होना जरूरी है, ठीक है, कि बच्चों को भी कुछ आया है या नहीं आया। तो ये जरूरी है, कैसे पता चलेगा कि जब बच्चों से आप पूछेंगे और फिर उसको बच्चों को समझाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, मतलब बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनको इवेल्यूशन, प्रॉपर इवेल्यूशन प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपैक्ट करता है एक बच्चे के अच्छे लर्निंग में, अच्छे चीजों को सीखने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा अचीवमेंट के लिए एनकरेज करना, चाहे आप वो मोटिवेट करके आप कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो चीज़ों को आप कुछ ऐसा एक्शन लो जिससे कि बच्चा इंस्पायर हो, है ना, कुछ इनोवेटिव चीज़ें सीखे वो बच्चा। ये क्या है बच्चे, डायग्नोसिस। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यूट्यूब पर है क्लास? जी बिल्कुल नहीं, यूट्यूब पे क्लास नहीं है। म्यूजिक लवर 1 1 यस सर, और फीडबैक भी डायग्नोसिस मींस क्रिएटिविटी और मोटिवेटर। हाँ जी शमा गोयल जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर, सबसे पहले आपके पास टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, स्टूडेंट की वीकनेस को पहचानना, इंफॉर्मेशन गैदर करने की बच्चे की कमजोरी क्या है, पहले इसको पहचाना कि बच्चे की कमजोरी क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव जो इवैल्यूएशन का होता है,
इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि बच्चे की नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को जानना, वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ को जानना, ये होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है इवेल्युएशन का। तो सबसे पहले क्या ये ऑब्जेक्टिव होता है इवेल्युएशन का, मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि बच्चा कमजोर कहाँ पे है, या आप ये चाह रहे हैं टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, कि आप का मतलब ये है कि बच्चे को टीचर जो है बहुत सीरियस वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और पढ़ा रहा है, सीरियसली ले रहा है मतलब बच्चों को, ठीक है। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, कौन कौन से इनोवेटिव मेथड्स अडॉप्ट करना चाहिए टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड, टीचर के बिहेवियर में फर्दर इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर फोर्थ का। और आई होप सो इसका सभी बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। क्वेश्चन सभी को अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है, क्या लिखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवोल्यूशन ऑफ टीचर्स आर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड्स। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी कोई दिक्कत तो बताएं भाई। कुछ दिक्कत है किसी बच्चे को। चलो देखते हैं कौन कौन से बच्चे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई, क्यों भाई। अरे सभी को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब किस किस को दिक्कत है ये कि दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिखाई नहीं दे रहा हो यार, हाउ इज इट पॉसिबल। चलिए तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी विल बी द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना टीचर को आपको कभी ये नहीं बताना चाहिए कि उसको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या क्या उसके बिहेवियर में बदलाव करने की जरूरत है। पता है क्यों, क्योंकि एक जो टीचर होता है, ध्यान रखना, वो कितना भी गलत रहे कितना भी सही, लेकिन कभी बच्चों को गलत नहीं बताएगा वो, ठीक है। वो भले से वो चीजें ना फॉलो करता हो, लेकिन वो हमेशा बच्चों को जरूर फॉलो करने के लिए कहेगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत सही चीज होती है। तो इसलिए टीचर को कभी बच्चों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे नहीं सर को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, या बिहेवियर में क्या इंप्रूव करना है। आप लोग वैसे भी टीचर को आप लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोगों के फीडबैक से टीचर खुद अपने आप को इंप्रूव कर लेता है ना। सो ए बी सी विल बी द राइट आंसर। टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट वीकनेस, टू मेक टीचर्स टेक्स टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें बहुत बेटर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अरे आप नहीं दिखते, अरे मैं दिखूंगा तो क्वेश्चन कैसे दिखोगे, देखोगे चलो क्वेश्चन कैसे देखोगे अगर मैं दिखूंगा तो। क्वेश्चन देखो सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। चलिए आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। इनमें से आप वो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करिए जो कि एक कॉग्निजेंस, और जब एक बच्चा एक टीचर पढ़ा रहा होता है, एड्रेस कर रहा होता है, स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा होता है क्लासरूम के अंदर, तो कौन कौन सी चीजें काफी कॉग्निजेंस होनी चाहिए, है ना।
अच्छी चीजें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए एक टीचर के अंदर जो कि कॉग्निजेबल हो? अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा सबको तो फिर से दोबारा से मैं पढ़ दे रहा हूं। आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटेटिव पॉज, फिक्स्ड पोस्चर। चलिए कौन कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं जल्दी से फटाफट बताएंगे। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर्थ का आंसर क्या था? अरे फोर्थ का आंसर बी था, बी। फोर्थ का आंसर आपका बी था। क्या हो जाएगा बच्चे? बी सी डी, फोर्थ का आंसर। ठीक है, फोर्थ का आंसर बी सी डी हो जाएगा। इसका जो आपका आंसर होगा, आप सभी लोगों का परफेक्टली राइट है। सभी लोगों का जिन्होंने आंसर वॉइस मॉड्यूलेशन दिया है ये एकदम परफेक्टली राइट है, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, यह आपका परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कुछ भी इशू तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो वॉइस मॉड्यूलेशन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले रहेगा, पहले आप लोग लाइक एंड शेयर फटाफट कर देंगे और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो, वीडियो चल जाएगा, एक बार रिफ्रेश कर लो आप। ठीक है, चलिए तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। इनमें से एज अ टीचर आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी बच्चे एक प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हो, है ना? सभी बच्चे एक प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप मान लीजिए अभी एक टीचर हैं और हो सकता है काफी टीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, है ना? उनमें से नहीं नहीं बच्चे आज एन अकेडमी पे क्लास नहीं है। उनमें से आप, उनमें से काफी टीचर यहाँ पे होंगे। आप कौन सा इसमें सबसे परफेक्ट समझते हो कि एक टीचर के लिए इफेक्टिव होता है ना क्लासरूम के अंदर? वो चीज होना, यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, मतलब थोड़ा एग्रेसिव तरीके से अपने स्टेटमेंट को रखना कि बच्चे आपसे डरें, है ना? एडॉप्शन ऑफ वेल बीइंग पोस्चर, जैसे कि आप सभी लोग देखते हो इधर उधर चल चल के थोड़ा सा समझाना, एक फिक्स्ड पोस्चर, एक अच्छा सा पोस्चर बनाते हुए चीज़ों को समझाना, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? आपको फिजिकली विद इमोशनली विद कम्युनिकेट जब आप कर रहे हो, इन तीनों चीज़ से आपका अवेलेबल होना पड़ता है। चीज़ों को आप किस तरीके से बोल रहे हो, कितना इमोशन में आके बोल रहे हो, किस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो और किस फिजिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये तीनों ही चीज अवेलेबल होना चाहिए आपके पास किसी भी चीज को समझाने के लिए। क्योंकि बच्चा हो सकता है आपकी बातों से ज्यादा आपके एक्शन को समझ रहा हो, समझ पा रहे हैं? हो सकता है आपके एक्शन से ज्यादा आपको बातों को समझ रहा हो सकता है आपके बातों और एक्शन से ज्यादा आपके इमोशन को समझ रहा हो, है ना? कुछ भी होना पॉसिबल है, तो इसलिए आपको बहुत जरूरी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सभी का आंसर सर आ रहा है यूज ऑफ पीयर कमांड, ए। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर किसी बच्चे को दिख नहीं रहा है क्वेश्चन तो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम।
use of peer command, making aggressive statements, adoption of well-being established posture, being authoritarian. चलो सबसे पहले, लग रहा है काफी देर हो गई स्टार्ट हुई। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आंसर आ रहा है, चलिए सबसे पहले सी आ रहा है। सभी का आंसर सी दे रहे हैं सभी स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। चलिए आप सभी बच्चों का क्या है आंसर, ये है ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर, एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्टर, दिस विल बी द राइट आंसर। आप सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा कि आपको हमेशा जो, जैसे कि मैंने भी समझाया भी आप लोगों को चीजों को, है ना, समझाया भी कि किस तरीके से आपको अपनी बातों को समझाना है, किसी चीज को रखना है, ठीक है, ये बहुत होना जरूरी है, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ वेल बीइंग इस्टेब्लिश्ड पोस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system? Select the correct alternative from the codes given below. Prior experience to learners in respect of the subject, interpersonal relationship of learners, family, friends, ability to learn in respect of the subject, students language background, किस बैकग्राउंड से आता है, किस भाषा के बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, किस कोड से मतलब सॉरी किस जगह से वो ज़्यादा मतलब उसका इंटरेस्ट किस जगह पे ज़्यादा वो इंटरेस्ट रखता है एक बच्चा, मोटिवेशन ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, किस चीज़ से ज़्यादा बच्चा वो मोटिवेट हो सकता है ना, मोटिवेशन ओरिएंटेशन उस बच्चे का कहाँ पे किस जगह पे लाई करता है। तो इन सारी चीज़ों को जल्दी से फटाफट पढ़ के आप लोग आंसर करेंगे। और किसी बच्चे को अगर समझने में कोई पॉइंट दिक्कत हो रहा है, मैं आपको हर एक पॉइंट समझाया नहीं इसलिए क्योंकि अगर एक एक पॉइंट समझाऊंगा आप लोग आंसर करते इतने फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन भी थोड़े जल्दी जल्दी करवाने हैं तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। सर आज यहाँ क्लास, हाँ मैंने कल ही बताया था ना आप लोगों को कि कल क्लास 11 बजे आप लोगों की एप्लीकेशन पे नहीं होगी। अरे यहाँ पे लो वहां पे लो, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही बात है। क्लास तो चाहे कहीं भी ले लो। क्लास तो बच्चों कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 7th का आंसर करेंगे सभी लोग। और जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइक एंड शेयर कर देंगे, सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर कर देंगे फटाफट, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं। वाह भाई वाह, बी पे लॉक कर दिया जाए। सबका कहना है कि सर बी पे लॉक कर दो। अब मत सोचिए ज्यादा क्योंकि आंसर आ गए हैं सबके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, गजब। आंसर पहली बार तो सब लोग करो, तब इसके बाद लॉक करते हैं कि अनलॉक करना वो बात की बात है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी बच्चों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बच्चों का इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी, सॉरी
आंसर आपका सभी बच्चों का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट क्या है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आपका उस लर्नर का जो है, जो पढ़ना चाह रहा है, उस सब्जेक्ट के पीछे उस बच्चे का क्या रेस्पेक्ट है और किस तरीके का उसका अनुभव है उस सब्जेक्ट के रिगार्ड्स में। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपका क्या होना चाहिए? एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। वो उस सब्जेक्ट के लिए वो बच्चा कितना योग्य है, समझने के लिए कितना रेस्पेक्ट करता है उस सब्जेक्ट को। समझना, रेस्पेक्ट मतलब कहने का ये है कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट के लिए कितना योग्यता प्राप्त है उसको, या हम ये कहें कितना योग्य रखता है वो पढ़ने के लिए। क्लियर है सभी लोगों को? इसके बाद स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, किस भाषा से वो बिलोंग करता है, स्टूडेंट मतलब किस भाषा के वो बच्चा बिलोंग करता है। लास्ट है आपका सिक्स्थ, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स, हम ये कहना चाह रहे हैं हम इससे, ऐसे कौन कौन से वो पॉइंट्स या कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिस एरियाज में वो अपने आप को मोटिवेटेड समझने के प्रयास में रहता है या फिर वो समझता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। ये एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को क्रिएट करता है, या हम ये कहें इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग का एक ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है। क्लियर है सभी लोगों को? किसी बच्चे को तनिक डाउट? क्या सर यहाँ मजे नहीं आ रहे हैं, ऐप पे लेना चाहिए था? अरे तो हमेशा क्या मतलब, यहाँ मतलब पढ़ाई करने आते हो, मजे लेने आते हो? हाँ भाई बच्चे, अभी देखो सब मजे आएंगे, टेंशन मत लो, सभी को मजे आएंगे। मैं क्लास में रहूं और मजे नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? चलो तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग फटाफट कि आज ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो कि पहली बार क्लास में आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जो बच्चों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है क्लास को, कहाँ कहाँ से बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं और उन बच्चों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया। जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, देखते हैं ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। और एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर फटाफट कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक एंड शेयर फटाफट कर देंगे। नमस्ते 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 फ्रॉम रांची। ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नमस्कार नमस्कार आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फर्स्ट टाइम, ओके, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, गुजरात, न्यू स्टूडेंट फ्रॉम शिवपुरी, रांची। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अब ये सारी चीजें देख के लगता है कि हाँ भाई अभी भी एकता नजर आती है। हरियाणा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है यार, ये मैं पूछता इसीलिए हूँ कि थोड़ा सा क्लास से अलग चीज़ें कुछ हो जाए ना, तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता है, और इससे क्या होता है कि एक जान पहचान बन जाती है। अभी जैसे कुछ दिक्कत हुआ ना, अभी कौन हो, जैसे मान लो कोई है द ग्रेट हरियाणा से, कौन है? सिद्धार्थ शेखर है ना? ग्रेट हरियाणा से कोई सीखो, भाई लड़ाई हो गई मेरी, अरे सिद्धार्थ शेखर जी को भी फ़ोन लगा रहा हूँ भाई, अरे सिद्धार्थ भाई मेरी लड़ाई हो गई, हाँ जल्दी आ जाओ। दोस्तों में ऐसा होता है ना, पहुंच गया हरियाणा तो अभी से पता करके रखो ना सबका, भाई कौन कहाँ से बिलोंग करता है, तो फिर मैं कभी जाऊँगा तो फिर, या फिर कभी घूमना हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, तो फिर आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर सकूँगा। अरे भाई आए हैं, घुमा दो मुझे यहाँ पे फेमस जगह कहाँ है, बस आप बता दोगे, मैं घूम के चले आऊँगा, अच्छा लगता है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हालांकि टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के घर नहीं आने वाला मैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर आप 10 बजे तो नहीं आए थे, हम चले गए थे। अरे काहे चले गए थे? हाँ, चलो आग लगा दी भाई आपने, हाँ आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही बढ़िया। अरे नहीं, एप्लीकेशन पे एक बार जल्दी से पहले लाइक एंड शेयर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जल्दी से फटाफट जितने भी स्टूडेंट से पहले एक बार लाइक करो, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें सभी स्टूडेंट जितने भी। यार आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो लाइक करने में, ये बताओ मुझे।
आपको मैं पढ़ाने में कोई कंजूसी करता हूँ क्या? क्या रात में क्लास हो चाहे दिन में क्लास हो, पढ़ाने में कोई कंजूसी की है मैंने? नहीं ना। तो आप लोग लाइक और शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हो यार? क्यों भाई? क्या दुश्मनी है जो लाइक एंड शेयर करने में सबसे वो करते हो भाई कंजूसी? एक बटन लाइक का दबाना है, एक बटन शेयर का दबाना है, फिर भी आप लोग इतना कंजूसी कैसे भाई? जल्दी से फटाफट करो आंसर। आई डिड लाइक एंड शेयर। अभी भी ना, मैं अभी जितना पहले देखा था उतना ही अभी भी है। चलिए, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। जो टीचिंग एड्स यूज किए जाते हैं आपके टीचर्स के द्वारा, वो जस्टिफाई है किस चीज, कौन से, किस चीज के बिहाफ पे? अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम। क्या वो मतलब इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है, क्यों बच्चों का अटेंशन बन सके क्लासरूम के अंदर? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। जो भी अनुशासनहीन व्यक्ति, हीन बच्चे होते हैं, या हम ये कहें जो ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन क्रिएट नहीं रखते क्लास के अंदर, उस प्रॉब्लम को कम करता है क्लासरूम के अंदर, है ना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जस्ट उसका आउटपुट भी अच्छा आ जाता है, मतलब जो इनपुट दिया टीचर ने उसके उसके बराबर में अच्छा आउटपुट भी आया, ऑप्टिमाइज तरीके से, है ना। नेक्स्ट है इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग टास्क। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत इफेक्टिव है, इफेक्टिवली, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो, दोनों ही का रिलेशन इस तरीके से एंगेज है दोनों एक दूसरे के लिए कि लर्निंग का जो टास्क है वो काफी इफेक्टिव है। तो किन किन चीजों को लेकर ये जस्टिफाइड है? तो जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे, फटाफट। चलिए, सर मैं तो बिना पढ़े ही लाइक करके चली गई थी, वीडियोस नहीं चल रहा था। ज्योति मेरा और मैं न्यू है सर। ओके, कर दिया सर, वाले हम ही हैं। ठीक है सर, यहाँ नेम कैसे लिखोगे? ऐप पर तो पता चल जाता है कि कौन फर्स्ट सेकंड आया है, यहाँ तो पता ही नहीं रहे, पता ही नहीं चलेगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग बता देना मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, जिसका मेरे को नंबर, जिसका ऐसा लगता है कि लिख देना चाहिए लिख देंगे। तो भाई है कि नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए बच्चे? सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। आपका कुछ भी आप यूज कर लो, एक बात बताओ, आप लोग खुद समझाना, आप कुछ भी यूज कर लो, कितने तौर तरीके आप अपने अपना लो बच्चों को समझाने के लिए, कितने भी तौर तरीके जो आपको सही लगता है कि हाँ यार ये इस तरीके से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा बच्चा, इस तरीके से समझाऊंगा तो बच्चा और अच्छे से समझेगा, इस तरीके से समझाऊंगा बच्चे का टेंशन बढ़ जाएगा क्लास में, मतलब अटेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है,
लेकिन आप एक बात बताओ, सारे एड्स आपने अपना लिए, लेकिन जब तक बच्चा समझेगा नहीं, जब तक बच्चे का आउटकम दिखेगा नहीं, तब तक क्या उस चीज को हम पहचान पाएंगे कि बच्चा समझ पाया है या नहीं समझ पाया है ना? मतलब वो जस्टिफाई कब होगा, जब वो ऑप्टिमेटिकली तरीके से आपके पास आउटकम आएगा उस स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट को आपने पढ़ाया है, जिस स्टूडेंट को आपने समझाया है। लेकिन कभी कभी एक्चुअल में ये भी हो जाता है ना कि टीचिंग एड सब कुछ सही होता है, जस्टिफाई हो जाता है, लेकिन जस्टिफाई वर्ड तो तब होता है जब ये आउटकम आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टीचर अपना पूरा सब कुछ लगा देता है, पूरा जान लगा देता है, लेकिन बच्चे कभी कभी पढ़ना ही नहीं चाहते भाई, ऐसा भी होता है। तो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर भाई अब कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला कुछ भी, है ना? चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, बहुत ही अच्छे। तो इसका आंसर आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। क्लियर है सभी बच्चों को? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से वो अल्टरनेटिव, कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करिए जो कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है इफेक्टिव टीचिंग में। इफेक्टिव टीचिंग में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, सकारात्मक पार्टिसिपेशन दे सकता है। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, टीचर को किस तरीके का नॉलेज है सब्जेक्ट के रिगार्ड्स में। टीचर सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड उस टीचर का कैसा है। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, इट्स मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वर्ड ये ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, किस तरीके से, किस योग्यता के हिसाब से किस तरीके से उस बच्चे को समझाता है, किस तरीके से बच्चों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। नेक्स्ट है आपके पास टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट। एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ पर्सनली किस तरीके का कांटेक्ट है, समझ पा रहे हो? पर्सनली कांटेक्ट का मतलब किस तरीके का, अगर किसी मान लो इंडिविजुअल को कोई दिक्कत हो जाती है, किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो जाती है, और फिर इसके बाद उस बच्चे को किस तरीके से वो हैंडल करता है, किस तरीके से उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, किस तरीके में उसका हेल्प कर सकता है, ये होता है पर्सनल कांटेक्ट कैसा है स्टूडेंट के साथ टीचर का, है ना? टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, जो भी क्लासरूम में हो रहे हैं, बातचीत हो रही है या फिर चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे देख रेख कर रहे हैं, उन सब चीजों को। चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, फटाफट चलिए। चलिए तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। अरे बिल्कुल लिखेंगे नाम, बिल्कुल लिखेंगे, बताओ तो सही नाम किसका लिखना है। अरे कोई फर्स्ट तो आओ पहले, फर्स्ट कोई आओ तो सही, तब तो नाम लिखें। जब तक कोई फर्स्ट ही नहीं आएगा तो नाम कैसे लिखेंगे बताओ मुझे। जैसे अभी पहला आंसर किसने दिया है भाई, पहला आंसर दिया है, पहला आंसर दिया है यार, सब लोगों ने दिया है पहला आंसर, तो मैं कैसे नाम मान, ईमानदारी से बता देना जिसका नाम हो, भाई वो कर देंगे। हाँ
चलो, अरे वाह क्या बात है, ए सी एफ सर आप ना राइट साइड में हो जाया करिए क्वेश्चन देने के बाद। अरे अब कितना भी राइट साइड आप लोग मेरे को देख पा रहे हो क्या? क्वेश्चन देने के बाद समझाना तो बनता है ना, तो समझाने के लिए जब तक आपके क्वेश्चन के सामने दिखूंगा मैं, ठीक है? लेकिन अब जब समझा दिया मैंने आप लोगों को, चलिए बहुत परफेक्ट आंसर दे रहे हैं सभी लोग। हाँ हम है ना गुरु, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। ये दिल तुम बिन लगता नहीं। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? फोर्थ आंसर विल बी द राइट आंसर, ए सी एफ। बहुत ही बढ़िया, ए सी एफ। हम लोग गांव में जैसे पहले बच्चों ने जो जब हम पढ़ते थे ना, तो पता है गांव में कैसे हम लोगों को एबीसीडी सिखाया जाता था? पता है किसी को? ए सी एफ को चलो, ए तो चलो ठीक है ऐसे बोलेंगे, ए को तो ए ही बोलेंगे, लेकिन फिर पता है कैसे बोलते हैं? ए बोलेंगे, सी को सी, यफ बोलते हैं, एन को यन बोलेंगे, है ना? और एम को क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं? यस बोलते हैं, यस। है ना? तो ये गांव में हमारे उस टाइम में, मतलब अब तो, पहले तो चलो ठीक था, मतलब पहले तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो और सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। अच्छा एप्पल लीजिए, अगर अरे काहे एप्पल लिए, मतलब नाम लिखा जाता है वहां पे इसलिए एप्पल लिए क्लास? हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यार क्या हो गया, क्लास रुक गया क्या? नहीं, अच्छा मेरा क्लास स्टॉप था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्लास रुक गया है। मतलब गजब ही है यार वो। चलिए आगे बढ़े। बच्चे कल की टाइमिंग मैंने आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दी है, ध्यान से देखेंगे सभी को। कल की टाइमिंग, कल आपकी टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होगी और 12 बजे होगी। ये दो क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और इसके बाद आपकी जो क्लास होगी बच्चे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे और रात के 10 बजे, ये 4 टाइम पे आपकी एप्लीकेशन पर क्लास होगी, ठीक है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स फटाफट। दिल का दरिया
बह ही गया राहों में यूं मिल गया मुश्किल से तो टूट गया एक दफा बात बिगड़ी है इस कदर दिल है टूटा टूटे हैं चलो भाई फटाफट फटाफट। अरे सबसे पहला आंसर कौन दे रहा है? 10th का बी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अरे भाई साहब क्या बात है रूपाली जी, आप तो यार कमाल कर दिए। नहीं अभी वहां पे बच्चे कोई चार्जेस नहीं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो कोई चार्जेस नहीं है, और वैसे अगर नहीं भी लिया होता आपने वो भी कोई चार्जेस नहीं था, ठीक है। आप उसकी उसकी परेशानी मत लीजिए, नुकसान ना हो इसके लिए, ठीक है। फ्री क्लासेस होती है बिल्कुल एप्लीकेशन पे, कल भी फ्री क्लासेस है तो सभी बच्चे कल जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए तो इसका आंसर सर जल्दी से फटाफट इसका आंसर सभी लोग कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर दिए हैं आप लोग, कसम से गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की अगर बात करें वो जज किया जाता है किस किस टर्म्स में हम उसको जज करते हैं कि ये टीचिंग इफेक्टिव है ना। कोर्स कवरेज, कोर्स का पूरी तरीके से कवर कर दिया कि अरे हम कहेंगे अरे वाह गजब पढ़ाया भाई साहब, इतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दिया। जैसे आपने कोर्स को देखा होगा ना, 30 दिन में इंग्लिश सीखें, 30-90 घंटे में इंग्लिश सीखें, है ना। या फिर आपको दिखा दें कि 6 दिन में आप लोग तैयारी करके, चाहे 1 हफ्ते, ओनली 1 वीक रिक्वायर फॉर क्रैक दिस JRF एग्जाम, ओनली 1 डे। आप लोगों को एक दिन ऐसी टेक्निक बता दी जाएगी कि आपका पूरा IAS का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अरे गजब। कोर्स कवरेज, है ना। स्टूडेंट इंटरेस्ट, आपका स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है पढ़ने में आपके साथ, वो एक इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को बताता है। या लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, या यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो आई होप सभी लोगों को इस चीज का ऑप्शन मिल गया होगा, जल्दी से फटाफट बताएंगे। सर इतनी जल्दी ऐप पर नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पर ऐड हो जाओ और लिंक सर सेंड करते हैं, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, चलो भैया आइस का आंसर करो जल्दी से। किसी बच्चे को कछु भी दिक्कत है तो पता नहीं, बताओ हमको। चलो सर गाना ऐसा गा दिया सब भूल गए, अरे वाह एकदम से। मिस्टर शिवम शुक्ला, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। चलिए भाई तो ये प्यार का नगमा बहुत हुआ, और जल्दी से अब आंसर का नगमा निकालें सभी लोग।
चलो फटाफट फटाफट आंसर करेंगे। अच्छा सर ये गाना हम गाएंगे सर, करिए। अरे क्या हो गया, दर्द उठ रहा है? दर्द उठ रहा है इस गाने को गाने गाने पे? इतना क्या दर्द ले लिया है? ऐसा कौन सा दर्द ले लिया कि इस गाना गाने पर दर्द उठ रहा है भैया? Hey guys, I also wanted to know about psychology classes as well for NET JRF. Is there anyone who knows about it? अरे मेरे से पूछो ना, कहाँ जा रहे हैं? साइकोलॉजी आपको पढ़ाती हैं, पूजा में पढ़ाती हैं, आई थिंक, है ना? पूजा में पढ़ाती हैं आपको आपको साइकोलॉजी। और कोर्स अगर कोई भी बच्चा खरीद रहा है, ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा कोर्स खरीद रहा है तो इस कोड को अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ABHI 101। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ABHI 101। इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी बच्चों को। ठीक है, क्लियर है? बच्चों ने इतना दर्द ले लिया इस उम्र में कि थोड़ा सा एक दो गाना गा दो तो फिर ऐसा दिक्कत हो जाता है कि सर ये गाना नहीं, अरे सर बस अब रो उठेंगे। चलिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा चीजों को। अगर किसी बच्चे को कुछ भी अगर दिक्कत होता है किसी भी प्रकार का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको इशू है आप पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का इशू है तो बता देंगे जल्दी से। कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेगा, ध्यान रखेंगे कोड को अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, कोई भी बच्चा कोड को अप्लाई करना नहीं भूलेगा। ठीक है, कोड को अप्लाई करना कोई भी बच्चे नहीं भूलेंगे। ठीक है, जी बिल्कुल, हिस्ट्री की भी क्लासेस होती हैं, हिस्ट्री की भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलिए तो आपका आंसर परफेक्टली एकदम तरीके से होगा। सर एक बार इंडियन लॉजिक बनाए, बिल्कुल आपकी इंडियन लॉजिक की भी क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी। आज शाम को ही आपकी 7 बजे जो क्लास थी इंडियन लॉजिक की ही हो रही है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपका इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? अभी जस्ट एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली तरीके से कुछ और पूछा था, मतलब क्वेश्चन कुछ और था, आंसर आपका यही निकला था, है ना? इनडायरेक्टली तरीके से पूछा गया था, तो इस चीज का ध्यान देंगे सभी लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव? इनमें से कौन सा, इस तरफ आता हूँ मैं, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है लर्निंग का जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा ज्यादा ऑप्टिमल होता है और प्रोएक्टिव हो जाता है, मतलब बच्चे सीखने के लिए क्यूरियोसिटी आ जाती है उनके अंदर और एक्टिव हो जाता है सीखने के लिए? एक डिस्कशन मेथड, बज सेशन मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड? आई होप सभी को ये सारे मेथड बताएंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से फटाफट आंसर करें। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट। सर फिलोसफी का फ्री क्लास कब होता है बच्चे? ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा। व्हाट इज नगमा? बेटा नगमा तो उनसे पूछो जिन्होंने प्यार किया है वो, क्योंकि वही तो जानेंगे प्यार का नगमा। तो प्यार में कुछ ऐसा नगमा होगा ना, तो उनसे पूछिए भाई, जिनको इस गाने को सुनकर दर्द उठ गया होगा वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जो भी बच्चे अन अकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आरशी प्रवीण जी, सबसे पहले आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स अगर फ्री लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जा रहा है, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, अभिषेक शुक्ला अन अकेडमी, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है,
क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको जितनी भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे आप सभी लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है और शेयर कर दिया जाता है क्लासेस को, ठीक है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। नगमा मेरी टीचर का नाम था, उनसे ज्यादा बनी नहीं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे अन अकेडमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्कशन मेथड। जब भी ध्यान रखेंगे ना, जब भी किसी भी स्टूडेंट के अंदर जब कुछ भी आप ऐसा कुछ रखो, कोई भी ऐसा मेथड जिसमें आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, डिबेट मेथड क्यों करवाया जाता है? इसीलिए तो कि क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा तो किसी चीज़ में डिबेट होता है तो नॉलेज उतना बढ़ पाता है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ती है सीखने की, आपको बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट रख पाते हो। जब कोई बच्चा अपने पॉइंट रखता है, अगर किसी ने सुन के उस पॉइंट को कुछ उसको एनालाइज करने में उसको हेल्प मिलती है ना, तो उस बच्चे का मोटिवेशनल लेवल बढ़ जाता है, जो बच्चा अपने पॉइंट को रख पाता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप अपनी बातें रख रहे हो, जब लोग सुनते हैं ना, एक आपका मोटिवेशनल लेवल कुछ अलग होता है। तो ये एक कारण होता है जो कि सभी बच्चे, इसमें ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जब जितने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं उतना ज़्यादा ये ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन दिख पाता है टीचिंग मेथड में एक लर्नर्स के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे, आई होप सो सभी लोग। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अरे अभी रुको, 12 बजे वाली मैं क्लास लेता हूँ तब आप लोगों को नींद नहीं आती। अभी इस वाली क्लास में नींद आती है क्योंकि नाम नहीं लिखा जा रहा भाई। हाँ, ये बात है। चलो दो दो क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है? 13, 14 और 15। ठीक है, 15 और क्वेश्चन, बस इसके बाद फिनिश। ठीक है, तो बच्चा पूछ कैसे रहा है, अरे सर कैसे नींद आ रही है। और एक चीज और ना, देखो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, आपको बताऊं मैं, डिस्कशन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, देखो दो बच्चों, अगर आप लोगों को इसमें डाउट है ना कि डिस्कशन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, इस चीज का एक बात बताऊं आपको, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड में भी आपका कहीं ना कहीं डिस्कशन शामिल होता है। इस चीज को ध्यान रखना, आपके प्रोजेक्ट मेथड में भी डिस्कशन शामिल होता है। तो अगर कोई बच्चे प्रोजेक्ट मेथड आंसर कर रहे हैं तो उनका गलत नहीं है। ठीक है, इस चीज को मैं आप लोगों को बता दूं, उनका आंसर गलत नहीं है जो बच्चे प्रोजेक्ट मेथड भी बोल रहे हैं तो। ठीक है, इस चीज का आप ऐसा मत समझिए गलत हो गया। तो प्रोजेक्ट मेथड जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्टली राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। अरे ये तो 12 खुल गया यार। ठीक है, चलिए, और 13 का क्या क्वेश्चन है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, आर्थिक डिग्निटी डिग्निफाइड करता है एक समाज में, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग।
एजुकेशनल सिस्टम। हाँ, हमारा भी सर ऐसे थोड़ी होता है, हमारा भी गलत नहीं, आपका भी गलत नहीं, नेट एंटी वाले ना अपने दिल की बात सुनेंगे, हमारा कौन से दे। अब ये बताओ, आप लोग बच्चे ना प्रोजेक्ट मेथड दे देना, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, क्लियर है, प्रोजेक्ट मेथड दे देना आप लोग, ठीक है आंसर, प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि ना प्रोजेक्ट मेथड में भी तो आपका डिस्कशन शामिल होता ही है ना। चलिए, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन प्रोजेक्ट मेथड कर लेना, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो इसका आंसर आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा बच्चे, परफेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एजुकेशनल सिस्टम। क्या होगा बच्चे इसका, एजुकेशनल सिस्टम। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, देखो होता क्या है, इसको जान लो आप लोग। आप लोग जब आंसर करते हो या जब मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा मेरी थिंकिंग में और हो सकता है थोड़ी सी आपकी थिंकिंग में, दोनों में डिफरेंस हो सकता है किसी और टीचर के थिंकिंग में या किसी और स्टूडेंट के थिंकिंग में थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस हो, ठीक है, जिसके वजह से आंसर ऊपर नीचे हो जाता है। आपको कल का एक बात बताता हूँ, कल का एक वाक्य बताता हूँ। कल एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था और मैंने उसका आंसर ए लिख दिया, क्योंकि मुझे ए परफेक्टली पता था उसका आंसर ए ही होगा, ठीक है। अभी तक जो भी मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ और हमेशा वो ए ही हुआ है, और हर जगह वो ए ही, ए आंसर था उसका ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, कल एप्लीकेशन पे करवा रहा था मैं। अब लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा नहीं सर, एक मतलब कुछ बच्चों ने तो ए दिया, कुछ बच्चों ने बी भी दिया, सर बी भी होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बी कैसे हो जाएगा भाई, देखा फिर मैंने कहा हाँ बी भी ऑप्शन सही है। इस हिसाब से तो आप लोगों की बात मैंने सुनी और उस चीज़ को समझा, तो मैंने बी ऑप्शन पे भी, मैंने बी ऑप्शन समझाया उस चीज़ को, मैंने बी ऑप्शन को टिक कर दिया, ए को भी कैंसिल कर दिया। फिर मैंने एक बार सोचा कि नहीं यार, अगर मैं कहीं कंफ्यूजन में हूँ और बच्चे भी कंफ्यूजन में, तो एक बार फिर गूगल की हेल्प लेनी चाहिए, है ना। अब गूगल की जब मैंने हेल्प ली, तो उसमें ए भी सही आ रहा, किसी किसी साइट में ए आंसर दे रहा था और किसी किसी साइट में बी आंसर दे रहा था। अब आप बताओ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है बच्चे, थोड़ी बहुत थिंकिंग, ऊपर नीचे सोचने की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला कि प्रोजेक्ट मेथड जब आप अपनाते हो तो उसमें डिस्कशन आपका होता ही होता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप इन्फॉर्म किया या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो उसमें एक लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसमें डिस्कशन होना जरूरी होता है कि किस चीज़ को कैसे प्लान करना है, कैसी चीज़ों को होना है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन क्या करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपका होना वहाँ स्वाभाविक है, क्लियर है। तो इसमें कोई हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है जिन बच्चों को अगर ऐसा हो जाता है डाउट इस तरीके का अगर देखने को मिलता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का एजुकेशनल सिस्टम होगा, क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा, आपका अपना प्लेटफॉर्म खुद का। अरे काफी ऐसे आंसर होते हैं, अब जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आपको क्या लगता है, जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं बच्चे लोग, है ना, वो अपनी तरीके से परफेक्टली अपना सोच के हिसाब से राइट आंसर देते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो सही लगता है वो आंसर अपना क्रिएट कर टिक कर देते हैं। उसके लिए कुछ वो थोड़ी ना है, उसमें हमारी कोई पाबंदी नहीं है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इसका आंसर आप लोगों का एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग बड़ा समय ले लेते हो यार। चलिए, क्वेश्चन आपका असर्शन का क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ग्रोथ लर्निंग। जो आपके एफए होते हैं, है ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, वो आपके लर्निंग ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सेलरेट कर पाते हैं। रीजन इसके पीछे कारण क्या है, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, एफए जो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। जो आपके एसए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके एफए ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब इस कारण की वजह से ये फैक्टर सही है क्या, बोथ ए एंड आर सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसी तरीके से जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, और ए सही है, आर सही है, आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ए बी सी आर सही है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग।
सांस की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, समझाए। चलो भाई फटाफट टनी जल्दी करें आंसर। और आज अभी तक मैंने आप सभी बच्चों को मोटिवेशनल लाइन, और अभी तक मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में चांस दिया है ना कि आप लोग एप्लीकेशन पे बोल सकते हैं, है ना। आप लोगों को मोटिवेशनल लाइन का भी अभी मैं चांस देता हूँ कि अभी तक एप्लीकेशन पे चांस देता था कि आप लोग चलो बोल सकते हो। आप लोग यहाँ भी अगर किसी को कुछ सुनाना है तो आप सुना सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। आपकी बात यहाँ रख दी जाएगी, ठीक है। जल्दी से अगर किसी बच्चों को कुछ सुनाना है, अपने लाइन्स रखनी है। सर नदियों से डर कर नौका पार नहीं होती, यहाँ से हार नहीं होती, चीजों के पार नहीं होती, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना भाई। तो चलो भाई, बहुत ही राइट और बहुत रॉन्ग हो गया। अब हम बताते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको। चलिए 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 भैया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है गुजरने वाली हवा तो जरा आय है। चलो, तो देश के गीतों में आपका आंसर आ गया क्या? ए सही है, आर आपका गलत है, और आपका रॉन्ग है, ठीक है। अगेंस्ट समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। आप इसको हाईली रिलायबल नहीं मान सकते, ठीक है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट द पेस ग्रोथ ऑफ लर्निंग। आप छोटे छोटे इवैल्यूएशन जब करते हो ना, इनिशियल लेवल से हर एक स्टेप पे अगर बच्चों का आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, ध्यान से समझना, हर एक स्टेप पे अगर आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हो कि वो बच्चा की क्या स्ट्रेंथ और क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, जब आप इनिशियल लेवल से हर एक स्टेप पे कर रहे हो तो वो बच्चे को आप हमेशा पहचान लेते हो कि ये बच्चा किस लेवल तक जा सकता है। और बच्चा कुछ भी गलती करेगा ना तो आप पहचान सकते हो। और बच्चा मतलब एक तरह से आप ये समझिए, बच्चे की ग्रोथ में ये काफ़ी ज़्यादा ये हम ये कहें कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। क्लियर है सभी बच्चों को? और दूसरी चीज़ मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, सर्वी प्रोवाइड एजुटेनमेंट। चलिए, तो मैं क्या समझा रहा था, हाँ, क्या समझा रहा था आप लोगों को यार, क्या समझा रहा था? आता हमारी सटकली क्या समझा रहा था? बताएंगे जल्दी से। चलिए, सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे। और मैं समझा रहा था आप लोगों को, हाँ, कि बच्चों का ग्रोथ होता है, ठीक है। अभी मैं भूल के मेरे माइंड से स्किप हो गया अचानक से। 12 बजने वाले हैं ना, इसीलिए। जैसे जैसे टाइमिंग का 12 बजने वाला है, वैसे एनर्जी का भी और बॉडी का भी 12 बजने वाला है। इसी कारण की वजह से आपको ये देखने को मिला, ठीक है। आपका ए सही है, परफेक्टली राइट है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। में से कौन सा कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि टीचिंग और लर्निंग के बेस्ट ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, और नेचर भी, ठीक है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी।
भटकूंगे रुके दर पे, तेरा प्यार काफी है। आहा हा हा, क्या बात है। चलिए, तो विकास कुमार जी क्या कह रहे हैं सर, जेआरएफ करने के बाद पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है क्या, प्लीज टेल मी। बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। जी। और बेटा जिसको दर्द उठा है ना, जिसको दर्द उठा है, ये चीज ध्यान रखना। जो मैंने अभी गाना गाया है ना, अभी जो मैंने गाना गाया कि जिसको ये क्या कहता है, अभी मैंने जब प्यार का नगमा गाना गाया तो फिर किसी किसी के अंदर दर्द, अरे सर ये गाना मत गाइए सर, दिल में दर्द उठ जाता है ना। बेटा दर्द मत उठाओ अभी दिल में, है ना। ये दर्द उठाने वाली उम्र नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है, शुरू शुरू में ऐसा अट्रैक्शन आप लोगों को हो जाता है, फिर शुरू शुरू में बोलते हो कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। और फिर बाद में जब कुछ ऐसा आ जाता है सिचुएशन, है ना, बाद में कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है, पता नहीं कैसे, तब आप लोग बोलते हो दिल के अरमां में बह गए, तब अपने आंसुओं में बहाते हो दिल के अरमां, और फिर बोलते हो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। आहा, है ना। चलो भाई जल्दी से। चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए अपने दिल में दर्द वर्द मत उठाओ अभी से, एकदम सारे ठीक है। कोई दर्द उठाने की जरूरत नहीं है, जिसमें रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो व्यस्त रहो यार। अपने जीवन में क्या दर्द लेके क्या, बोलो खुश रहो यार। जीवन सबको बार बार नहीं मिलता, और ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं मिलता कि 21वीं सदी वाली जीवन आप लोग जी रहे हो एकदम बढ़िया से, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के होते हुए, है ना। तो इसको दर्द में स्वस्थ रहो मस्त रहो व्यस्त रहो यार, वो वाला काम है, ठीक है। चलो, तो क्यों आंसू बहाना भाई, हाँ, क्यों आंसू बहाना, हाँ। अरे बुझ रहा है सबको कि नहीं बुझ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने कहा था ना कि 15 क्वेश्चन तक करेंगे। आई होप सो कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और अभी 5 मिनट आप सभी बच्चों को समय दिया जाता है, 5 मिनट मैं आप सभी बच्चों को समय देता हूँ। किसी बच्चे को कुछ भी बोलना है, ठीक है, कुछ भी बोलना है, आप सभी लोगों को बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ अपनी बातें रखना है, राय देना है, एडवाइस देना है, कुछ ही बच्चों को कुछ भी करना आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और जल्दी से आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ध्यान रखेंगे, कोई भी बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ठीक है, तो इस कोड को अप्लाई करना नहीं भूलेगा, ABHI 101, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके इंस्टेंट आप सभी बच्चों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे वो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, इस कोड को आप अप्लाई करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अरे बस, हाँ फिर लास्ट में ये तो मैंने बताना ही भूल गया आप लोगों को। अरे तो वो तो कब होता है पता है, जब वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। वो, वो, वो वाला सीन कब होता है, नहीं क्या नाम है बच्चे, क्या नाम है, किसने, सैफुल्ला जी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी गेट पे। बस, जिससे आपने प्यार किया था वो फिर आएगी आपके सामने गेट पे, ये पता चलता है, अरे सत्तू, तू डोंट कॉल मी एज अ सत्ती, डिड आई आस्क टू सिट। तो आप लोग फिर यही कहोगे, अरे मतलब बदल गए हैं, आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, हाँ।
चलो बहुत ही बढ़िया है यार, लेकिन अपने हौसलों को मजबूत रखो यार, ठीक है। कोई किसी के लिए नहीं होता है, चीज़ ध्यान रखना, कोई किसी के लिए होता नहीं है। अपने हौसलों को मजबूत रखो, पढ़ाई लिखाई में अपने आप को मजबूत रखो। देखना आप हर जगह पूछे जाओगे, हर जगह जाने जाओगे, क्योंकि इस समय एक आपका ऐसा कंडीशन है, आपकी लोग आपने क्या किया, आपकी क्या अहमियत वहीं पे है जितनी आपकी हैसियत है, ये समझ लेना। आपकी अहमियत भी वही है जितनी आपकी जहाँ आपकी हैसियत है, ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी के चक्कर में पड़ के किसी के पड़ के ऐसा कुछ मस्त जियो यार, ना कोई इसना चलिए फटाफट अरे बस 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 जी। चलो बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे को कुछ भी बोलना है, अपनी बातें रखनी है, कुछ भी अगर किसी बच्चे को सुनाना है या फिर अपने लाइंस कुछ बोलने हैं that this is my first class and I really enjoyed a lot. Thank you so much for providing us precious knowledge and tea as well. Thank you so much. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय हाय क्या बात है सैफुल्ला जी, जब इतना पता है आपको, इतना सब कुछ रखते हो, फिर भी यार मतलब दर्द उठ गया आपको एक प्यार के नगमा में। हाँ, एक सब प्यार का नगमा उगमा कुछ नहीं है, ये प्यार का नगमा उगमा कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी तेरी मेरी कहानी नहीं, सिर्फ जिंदगी अपनी कहानी बनाती है, ये ध्यान रखना। अगर जिस दिन जिंदगी में तेरी और मेरी वाली कहानी बना दोगे, उस दिन अपनी वाली कहानी भूल जाओगे, अपनी कहानी कभी नहीं बना पाओगे, फिर ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी कहानी बनाओ। वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, गजब बोले, वाह वाह, गजब। तो ये इस पर अमल भी करना चाहिए, है ना। वक्त के साथ हैसियत हैसियत, चलो ठीक है। नहीं ये डेली नहीं होगी बच्चे 10 बजे, अगर ये 10 बजे होगी तो फिर बताओ 10 बजे होगी तो फिर बताओ मैं फिर वो एप्लीकेशन वाली क्लास होना बहुत मुश्किल होगा फिर। वक्त ने है क्या, हाँ। और अभी आप लोगों को अगर ये लग रहा होगा ना कि सर ऐसे ऐसे गाने खुद ही गा रहे थे तो फिर क्या करें, अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा, तो ये देखो गाने गाना एक इंटरेस्टिंग वाली बात है कि अच्छा लगता है तो गाते हैं गाना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो गाना गाना कोई गलत नहीं है, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। बी बी अगर जिसको ये है, क्या आंसर है अरे गजब सर, कुछ जख्म भर तो जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। तो बेटा क्या जरूरी है उस निशान को बार बार उधेड़ के देखना, हाँ मुझे जरा बताओ, उस निशान को देखना क्या जरूरी है। आप उस निशान को मिटा भी सकते हो, ऐसी बातें नहीं है, और ये एक ऐसा निशान है कि इस निशान को मिटा ही सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम मौज मस्ती से हंसते खेलते जीवन मिला है यार, एकदम एंजॉय करो, ठीक है, ठीक है। चलो मुझे लगता है आप जख्मी हो, चलो ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चों को बताए रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। किसी और एक बार क्लास कैसी लगी एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे और लाइक एंड शेयर करेंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे कैसी लगी आपको मेरे प्यारे दोस्तों सभी बच्चों को क्लास। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आशिफ प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोड का अप्लाई करना नहीं भूलेंगे कोई भी बच्चे, और ध्यान रखेंगे किसी बच्चे को कुछ भी अगर दिक्कत है तो पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। और एक बार कैसी लगी आप लोगों को क्लास एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच अलॉट।
और आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, जिस बच्चे को कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी है तो जल्दी से बताएंगे। और कैसी लगी आप लोगों को क्लास? हंसते खेलते हम पढ़ाते ही नहीं, हंसते खेलते हम तो खुद बोलते हैं कि भाई आप लोग भी हंसते खेलते पढ़ाई किया करो। सर आप कहाँ से हो? हम वैसे तो हम प्रयागराज से हैं यार, मैं प्रयागराज से हूँ। वैसे मैं प्रयागराज से हूँ, बट मैं अभी जो आप लोगों को टीच कर रहा हूँ वो मैं नोएडा से टीच कर रहा हूँ। नोएडा, आप लोगों ने आई होप सो सभी लोगों ने सुना होगा नोएडा। और सभी को कल की क्लास की टाइमिंग आई होप सो सभी बच्चों को पता होगी। कल आपकी क्लास मॉर्निंग 10 बजे है, 12 बजे है दोपहर में, फिर इसके बाद 1 बजे, ये 10 बजे और 12 बजे ये आपकी यूट्यूब पे क्लास है, यहाँ पे यूट्यूब पे। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 1 बजे आपकी क्लास है दिन में। अब एप्लीकेशन की क्लास सबसे पहले 1 बजे है, फिर इसके बाद 4 बजे है, फिर मेरे प्यारे दोस्तों 7 बजे है, और इसके बाद रात के 11 बजे है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट, कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी, कोई डाउट है तो बता दें, ठीक है? तो इन टाइमिंग पे कल आपकी क्लास होनी है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। और आई होप सो क्लास सभी को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी सभी बच्चों को। ठीक है, और मैं तो अभी आप लोगों को बस यही बोलूँगा यार, देखो लाइफ मिली है, एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय इन द सेंस आप चाहे स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में हैं, आप उसमें पूरा अपना जी जान लगाइए। ठीक है, पूरे इंटरेस्ट के साथ काम करिए। सीरियसली बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा लॉकडाउन लगा हुआ है यार, ये परेशानी है से हम जी रहे हैं, बोर हो गए हैं। आप अपने अंदर खुद एक इंसान को ढूंढो, आप अपने अंदर खुद एक ऐसे इंसान, ऐसे दोस्त को ढूंढो कि उससे खास और उससे बेहतरीन आपका कोई और नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा अकेले होगे ज़िंदगी में, और शायद अभी से क्या, अभी अभी ऐसा ज़िंदगी यही है लोगों की, ऐसी कंडीशन आ गई है कि घर में फैमिली के होते हुए भी खुद को अकेला सा समझ रहे हैं। यार ऐसा लग रहा है बोर हो रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चीज़ को समझ लें, आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब अकेले होंगे, आप खुद से जिस दिन आप ये समझ लें, खुद को जिस दिन अपना एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दोस्त बना लेंगे ना, आप कभी अकेले नहीं हो सकते, कभी अकेला फील कर ही नहीं सकते। और चीज़ को ध्यान रखें, इस टाइम को आप इस तरीके से यूटिलाइज़ करिए कि बच्चों, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता ना, तो ये सोचते हैं एग्ज़ाम के लिए कि यार काश थोड़ा और टाइम बचा होता ना, तो हमने ये तैयारी कर लिया होता, काश इतना सा और टाइम बच जाता तो हमने ये पढ़ लिया होता, हमने वो पढ़ लिया होता। आज वो टाइम आपके पास मिला हुआ है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मेरे प्यारे दोस्तों मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो। ठीक है, जितने भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी बच्चों को मिले हैं ना, ये सबको नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें सबको नहीं मिलती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाएं, एकदम बेहतरीन से फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा से उठाएं। ठीक है, और कोशिश ये करें आप लोग, मौज मस्ती तो करते रहेंगे, जीवन है, करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि गलत अफवाहों से खुद भी बचेंगे और लोगों को भी बचाएंगे। देखिए, जीवन इंसान अपने लिए तो जी लेता है, जो 10 रुपए कमा रहा है एक दिन का, वो भी जीवन बड़े खुशी से जीता है। जो 10,000 कमा रहा है वो भी जीवन अपने आप को खुशी से जी सकता है। जो 10 लाख कमा रहा है, जो 10 करोड़ कमा रहा है, वो भी जी सकता है। लेकिन बात एक वर्ड आती है सेटिस्फैक्शन की। अगर सेटिस्फैक्शन अगर 10 करोड़ वाले में नहीं है ना, तो वो अपने जीवन को कभी खुशी से नहीं जी पाएगा, अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, है ना? तो आपको बहुत ज़रूरी है जीवन में अपने आप को सेटिस्फाई समझना। तो अपने आप को कभी ना अकेला मत समझो कि यार लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम बोर हो रहे हैं। यार अपने आप को थोड़ा सा समय तो दो, थोड़ा सा पढ़ाई को समय दो, एक नया टाइम टेबल, एक नया शेड्यूल बनाओ आप लोग अपना। एक नया शेड्यूल जब क्रिएट करोगे ना, तो वो शेड्यूल ऐसा बनाओ, आप सीरियसली आज इस लॉकडाउन के बाद, अभी तो लॉकडाउन में ऐसे हो आप, लॉकडाउन के बाद 2 से 3 महीने बाद, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने बाद आप अपने आप को खुद एक अलग जगह पाओगे। आप जिस लेवल पे आज हो,
बस एक ज़रूरत क्या है कि आपको एक टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है और उस टाइम टेबल को सेट के साथ साथ आपको उस पर अमल भी करना है। अमल करने का मतलब आपको उस पर चलना भी है। कंसिस्टेंट, मैं आपको 3 वर्ड सिखाया था, मैंने ट्रिपल से सिखाया था, कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बी कंटिन्यू और बी आपको मैंने 3 वर्ड सिखाया था। एक, कंसिस्टेंट रहो अपने जीवन में, आप हमेशा हमेशा आपको किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट रहना, रुकना नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज़ पे स्टेबलाइज रहना। कभी कोई बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें, कोई एसएससी की भी तैयारी करें, कोई इसमें जा रहे हैं, अरे ये मिल गया उसमें भी चलेगा, उसमें चलेगा, नहीं। आप एक चीज़ एक बार कंसिस्टेंट रहो। कोई कोई सोचते हैं चलो साइड में कुछ होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन ये होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो आपको मैंने बताया, कंटिन्यू, रुकना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, कंटिन्यू आपको ज़रूर होना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप सो सभी लोगों को मज़ा आया होगा, क्लास में एंजॉय किया होगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा क्लास, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अपना प्यार ऐसे ही बना रखे, बड़ा ही मज़ा आया सीरियसली। अब मैं सोचता हूँ इतनी रात में मैं क्लास ले रहा हूँ फिर भी बच्चे नहीं आएंगे, हो सकता है, लेकिन आप लोगों का प्यार जो देखा ना मैंने, जो मिला, सीरियसली मज़ा आ गया, सीरियसली बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे दोस्तों बनाए रखें। और कुछ भी गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी, आप लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। कुछ भी गलतियाँ अगर भूल चुक हुई हो बोलने में या शब्दों से किसी भी बच्चे को तकलीफ पहुँची हो, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे दोस्तों बनाए रखें। क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करते रहें। जिनके लिए अफोर्डेबल है वो खरीद सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो नहीं भी खरीदेंगे तो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, उस चीज़ में बिल्कुल हार ना माने और जीवन के लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर काम तो करें। देखिए आपको लक्ष्य कैसे नहीं मिलेगा, लक्ष्य के तरफ आपको नहीं जाना पड़ेगा, लक्ष्य खुद आपकी तरफ आएगा। तो ऐसा कुछ काम करें, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को पूर्ण विराम देता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं आपके अपने एग्जाम के लिए और आपके अपने लक्ष्य के लिए। और ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और एक स्माइल के साथ पूरे जीवन को हंसते खेलते मुस्कुराते और जीते रहें और अपने समाज में अपने देश का नाम ऊंचा करते रहें। यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ भाई, आप लोगों की क्या क्या कमेंट्स हैं। कोई बच्चे क्या बोले सर, क्या पता चला भाई। सर कहेंगे सर आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, आप अपना बस सुना के चले गए। हाँ तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। चलिए अरे नहीं नहीं, सैफ जी ने सेंड ही नहीं किया, मैं हर क्लास में आप सभी लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया है। चलिए ऐसे ही अपना तैयारी करते रहें और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और किसी ने कोई गलती नहीं किया, मैं बहुत रियली एंजॉय किया आप सभी बच्चों के साथ क्लास लेके। और सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बच्चे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, आपकी खुशियों के लिए, आपके अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।